गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक ऑप्शन बायर कौन सी मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा गवाता है। एक ऑप्शन बायर एक रेंज बाउंड मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा गवाता है कि जब मार्केट एक साइडवे होती है, एक रेंज में मूव कर रही होती है, तो एक ऑप्शन बायर के लिए वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और ऑलवेज लूजेज मनी इन दैट रेंज बाउंड मार्केट। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट एक ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी होती है, बट एक ऑप्शन बायर लूजेज द मनी इन द रेंज बाउंड मार्केट। तो होता क्या, हम रेंज बाउंड मार्केट में वी टेक अ ट्रेड, मार्केट रेंज में रहती है, हमारे डीके होता रहता है, प्रीमियम डीके होता है और हमें लॉसेज हो जाते हैं और वी मेक आर लॉसेज। सो आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक टू यू एंड आई एम गोना हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आप कैसे एक रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड है और उस रेंज बाउंड में आप कैसे ट्रेड करेंगे, हाउ टू टेक अ ट्रेड इन द रेंज बाउंड मार्केट। कि आपको पहले समझना कैसे है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, फिर उस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, दैट आई एम गोना टॉक इन टुडे वीडियो। सो ये वीडियो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। उसमें आई गिव मार्केट में एनालिसिस और अपने में लेवल्स शेयर करते रहती हूँ। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट होती क्या है। रेंज बाउंड मार्केट इज व्हेन मार्केट इज मूविंग इन द रेंज, मार्केट ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है, एक बिल्कुल एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, कि मार्केट एक रेंज के अंदर स्ट्रक्ड हो गई है, ना ऊपर हाई तोड़ पा रही है, ऊपर हाई नहीं तोड़ पा रही, नीचे लो नहीं तोड़ पा रही, एक रेंज के अंदर स्ट्रक हो गई है, उसे हम बोलते हैं साइडवे मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट या साइडवे मार्केट। सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि मार्केट एक रेंज में है और हाउ टू टेक अ ट्रेड इन दैट रेंज बाउंड मार्केट। कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट एक रेंज में है और उस रेंज बाउंड मार्केट में आपने ट्रेड कब लेना है, कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको एंट्री करनी है और कितने टाइम तक आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ताकि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस आई एम गोना टीच इन दिस वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, आपने 15 मिनट के चार्ट पे 5 EMA लगाना है। दिस इज अ 5 EMA। मैं कैंडल 6 के साथ एग्जांपल्स आपको बाद में समझाऊंगी। तो आप देखोगे, अगर आपकी 15 मिनट के चार्ट में 5 EMA लगी है, तो आप देखोगे कि जो मार्केट है ना, वो 5 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट कि मार्केट 5 EMA को तोड़ ही नहीं पा रही है, बार बार उसके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर उसे टच कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर उसे टच कर रही है। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि ये मार्केट एक रेंज में है, कि मार्केट 5 EMA को तोड़ नहीं पा रही है, 5 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि हमारी मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे के एग्जाम्पल। फ्राइडे को अगर आपको याद होगा, 1 सितंबर को हमारी मार्केट मॉर्निंग में एक अच्छी खासी रेंज बाउंड मार्केट थी। उसके बाद वी हैव सीन द ब्रेकआउट। तो यू कैन सी फ्रॉम 9:30 द मार्केट वॉज गोइंग अबव 5 EMA, फिर 5 EMA के ऊपर आ गई, फिर 5 EMA के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करी, फिर ये 5 EMA के ऊपर आ गई। तो ऑल द कैंडल्स वाज ट्राइंग टू गो अबव द 5 EMA बट वाज नॉट एबल टू सस्टेन। फिर नीचे आ जाती थी, फिर एक 5 EMA से पुल बैक मिलता था। बट इफ यू विल चेक इन दिस कंप्लीट सिनेरियो फ्रॉम 9:30 टू लेके 12:15 तक हर कैंडल 5 EMA को टच कर रही थी, 5 EMA से एक पुल बैक ले रही थी, बट फिर से दोबारा एक 5 EMA की तरफ मूवमेंट दे रही थी। तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, एक रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप उस रेंज बाउंड मार्केट में जो हाई और लो है उसको मार्क कर लो। Just mark the high of and low of that range bound market. You will be able to see that कि कोई भी कैंडल उस हाई और लो के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, रुक नहीं पा रही है। तो दैट इज अ सेकेंड इंडिकेशन कि मार्केट एक रेंज बाउंड है। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जब मैंने ऊपर गई तो हमारी जो एक मार्केट ने एक हाई बनाया 19,334, ठीक है, वहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर एक लो बनाया
19,289, फिर एक पुल बैक लिया और जो 19,334 बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई, ऑल्दो पुराने लो को नहीं तोड़ा, फिर ऊपर गई, फिर 19,335 से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ऑल्दो ये वाली कैंडल ने सस्टेन किया 10-15 की कैंडल ने, बट फिर नेक्स्ट कैंडल ने हमारा रेंज ब्रेकआउट दे दिया, मतलब नीचे आ गई। फिर उसके बाद कोई भी कैंडल टिल 12-15 तक 19,335 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, तो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट एक रेंज में है, एक साइडवे है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, अब आप क्या करोगे, अपनी रेंज को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई बनाया था 19,344 और वहाँ से नीचे पुल बैक मिल गया था। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया कि मार्केट एक रेंज में है, क्योंकि मार्केट ऊपर एक हाई से बार बार पुल बैक ले रही है और नीचे लो से एक पुल बैक ले रही है और 5 EMA को तोड़ नहीं पा रही। तो यहाँ से आपको एक पहली इंडिकेशन मिल गई कि अब ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। ये पहला इंडिकेशन हो गया 5 EMA। दूसरा इंडिकेशन हो गया आपकी मार्केट ना हाई तोड़ पा रही है ना लो तोड़ पा रही है, एक रेंज में सस्टेन कर रही है, तो दैट इज अ सेकेंड इंडिकेशन कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। थर्ड इंडिकेशन क्या है कि आप उस टाइम एट द मनी कॉल, अगर मार्केट बार बार ऊपर जा रही है तो एट द मनी कॉल खोल लो। जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है निफ्टी 19,321 पे, तो मैं एट द मनी कॉल आपको दिखा देती हूँ। 1 सितंबर की एट द मनी कॉल, ये रही हमारी एट द मनी कॉल, मैंने 15 मिनट में खोली और मैंने उस पर VWAP लगा दिया। तो आप ये देखोगे कि मैं एट द मनी कॉल भी VWAP के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। अगर 15 मिनट में आप देखोगे तो यू विल गेट अ क्लियर इंडिकेशन कि एट द मनी कॉल VWAP के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। तो इट इज़ अ थर्ड इंडिकेशन कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, क्योंकि कोई भी कैंडल VWAP को ब्रेक नहीं, मतलब तोड़ नहीं पा रही, उसके ऊपर सस्टेन करती है, फिर मार्केट का ऑप्शन नीचे आ जाती है और VWAP को टच कर लेती है। तो यहाँ से भी हमें एक थर्ड इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर आपको लग रहा है मार्केट हाई को बार बार, जैसे यहाँ पे यहाँ पे मार्केट बार बार हाई को टच कर रही थी, लो को टच नहीं कर रही थी, तो हम एट द मनी कॉल देखेंगे। अगर यहाँ पे निफ्टी बार बार एट द लो को टच कर रही होती और हाई को टच ना कर रही होती, तो हम एट द मनी पुट देखते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट मार्केट को बार बार पुल मिल रहा है। तो एट द मनी कॉल का 15 मिनट का चार्ट लगा के देखो कि वो VWAP पे क्या करे। तो अगर आपको दिखे कि वो भी VWAP के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, बार बार ऊपर जाती है, फिर VWAP पे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर VWAP, तो इट इज़ अ थर्ड इंडिकेशन कि मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो आपको तीनों के कॉम्बिनेशन से आप समझ जाओगे कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, क्योंकि कॉल ऑप्शन भी VWAP के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। अब आपको इस मार्केट से ट्रेड कैसे करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, जब आपको मार्केट समझ आ जाए कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो क्या करो, जस्ट शिफ्ट टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। इमीडिएटली स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ और वेट फॉर द एनी स्ट्रॉन्ग 5 मिनट कैंडल टू गिव ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज। Any strong 5 minute candle to give breakout out of this range in the spot chart also or in the option chart also। option में भी हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे और वी विल मार्क आवर रेंज, क्योंकि हमारी यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑप्शन में भी हमारी ये रेंज बन गई थी 124 to 96। अब यहाँ पे आप वेट करोगे कि स्पॉट चार्ट में कोई 5 मिनट की कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके बाहर सस्टेन करे, और ऑप्शन के चार्ट में भी कोई 5 मिनट की कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके बाहर सस्टेन करे, तो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। और एक चीज़ और, इसमें अगर आपको किस साइड एंटर करना है, कि किस साइड का ब्रेक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपर साइड या लोअर साइड का, वो आपको प्राइस एक्शन बता देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी क्या करे, एक हायर हाई बना रही है,
मतलब हायर लो बना रही है, सॉरी। इसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक हायर लो बना रही है कि पुराने लो को टच नहीं कर पा रही है और उससे पहले ही एक रिवर्सल दे जा रही है और हाई को जरूर टच कर रही है। मतलब हमारा जो हाई है 19,344 उसको जरूर टच कर रही है, बट नीचे जो लो है उसको टच नहीं कर रही, तो हायर लो बना रही है। तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस एक्शन बुलिश है, क्योंकि हायर लो बना रही तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस एक्शन बुलिश है। तो हमें जो ब्रेकआउट मिलेगा वो अपर साइड मिलेगा, मतलब ऊपर वाली रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर वाली रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट देगी, तो वी विल गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रेंज टू ब्रेक। सो हम क्या करेंगे, वी विल वेट कि जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल 19,344 के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे देती है और यहाँ पे ऑप्शन में 19,300 की कॉल ऑप्शन के ऊपर जो हमारी ऊपर की रेंज है 125 के ऊपर कोई अच्छी खासी क्लोजिंग दे देती है, तो वी विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी 935 की कैंडल ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आप स्पॉट में देखना चाहते हैं तो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल। देखो इसका लो था 19,345, तो आप 345 का लो लेके यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। और अगर आप ऑप्शन में देखना चाहते हैं तो 1235 की कैंडल का जो लो था दैट वाज 123, तो आप 123 का लो लेके यू कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। तो यहाँ पे हमारी रेंज ब्रेकआउट हुई एट 1235 की कैंडल में, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे एंड यू कैन सी दैट कि आप उसके बाद हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मिला और निफ्टी की ऑप्शन ने भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने निफ्टी के ऑप्शन ने भी एक अच्छा खासा पुल बैक दिया। तो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड द रेंज बाउंड मार्केट एंड दिस इज द वे यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड आउट ऑफ रेंज बाउंड मार्केट, कि आपको वेट करनी है रेंज बाउंड मार्केट के ब्रेकआउट की, ठीक है। So let me show one example of Bank Nifty. So this is a one Bank Nifty example. As you can see the example of 28th August last week Monday का। इसमें मैं ऑप्शन का डेटा आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उससे पहले जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी हो गई है, उसकी मेरे पास डेटा नहीं होगा, बट आई विल शो यू इन द स्पॉट चार्ट। You can see that from 9:15 to 11 o'clock the Bank Nifty was in the range. अगर मैं इस रेंज का हाई देखूं तो हाई मेड बाय दिस रेंज वाज 44,340 एंड द लो मेड बाय दिस रेंज वाज 44,201। पहला इंडिकेशन रेंज बाउंड का क्या था कि सारी कैंडल 5 EMA को टच कर रही थी, कोई भी कैंडल 5 EMA से को बिना मतलब सारी कैंडल 5 EMA के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। पहला इंडिकेशन ये था। दूसरा इंडिकेशन ये था कि अगर मैं पहले एक हाई मार्क करती, दैट वाज द हाई ऑफ 945 कैंडल, वॉज वाज 327, कोई भी कैंडल उस हाई को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है, एक्सेप्ट टिल 11 o'clock। और नीचे जो बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया था 44,202, उसके नीचे भी कोई भी कैंडल नहीं गई थी, तो इसका मतलब मार्केट एक रेंज में थी। तो दोनों इंडिकेशन, अगर इसमें आप ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे तो ऑप्शन भी एक इसकी जो एट द मनी ऑप्शन होगी 44,200 वो भी एक VWAP पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही होगी। तो यहाँ पे जो मेरा रेंज पहले मेरी रेंज थी 44,326, बट आफ्टर द हाई ऑफ 1030 कैंडल जो मेरी रेंज थी वो एक्सटेंड होगी, तो माई रेंज वॉज हेयर ऑफ 44,340। अब मैं इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करूंगी। अब हम इसे 5 मिनट में देखते हैं। एज यू कैन सी इन द 5 मिनट चार्ट, अब आप ये बताओ कि आप किस साइड का रेंज ब्रेकआउट की वेट करोगे। ऑब्वियसली अप साइड, क्योंकि यहाँ पे हायर लो बन रहे हैं कि पुराने लो को बैंक निफ्टी टच नहीं कर रही है बट नए लो बनाए जा रही है, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस एक्शन बुलिश है बट मार्केट एक रेंज में स्ट्रक है। तो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक दिस रेंज ऑन द अपर साइड सो दैट वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। तो यहाँ पे हमारे हायर लो बन रहे हैं, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हमें अप साइड वाले ब्रेकआउट का वेट करना है। और यू कैन सी एट 11:15 की कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी। अब आउट ऑफ द रेंज मतलब 44,340 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ द लो ऑफ दिस कैंडल विच इज
44,333। तो आपको 11:15 की कैंडल ने जैसे इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, तो यू कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। अब इसमें आप मुझे बोलेंगे कि मैम प्रॉफिट क्या होना चाहिए। प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि आगे जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल हो या कोई आगे की जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, जो आगे की स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड हो, दैट कैन बी योर टारगेट। स्टॉप लॉस आप उस कैंडल का लो ले सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। टारगेट आप क्या कर सकते हैं, आगे जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल हो, दैट कैन बी योर टारगेट। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने फ्राइडे को जब निफ्टी ने रेंज तोड़ी थी, मैंने ट्रेड लिया था और आगे जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था, मैंने वहां पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड द साइडवे मार्केट एंड दिस इज द वे यू कैन टेक अ ट्रेड विद द साइडवे मार्केट। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ नई लर्निंग मिली होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।